मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। अब तक हम लोग ने इंसुलेटर पढ़ा, उससे पहले हम लोग ने कंडक्टर पढ़ा। आज हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, जो एक ऐसा पदार्थ जो कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में होता है। अगर उसके गैप को कम किया जाता है तो वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करने लगता है, और अगर उसके गैप को बढ़ा दिया जाता है, फॉरबिडन गैप की हम बात करें, अगर उसके फॉरबिडन गैप को बढ़ा दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में अप कर जाते हैं, वहां से बॉन्ड टूट जाते हैं, वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो सबसे पहली बात ये कि सेमी कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर में आपने देखा कि ऐसा पदार्थ जो चालक को जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आसानी से होने दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और इंसुलेटर क्या हुआ, वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो आपको याद होगा कि जब हम इंसुलेटर का जब हम एनर्जी गैप पढ़े थे तो ऊपर हमारा वैलेंसी बैंड था और नीचे कंडक्शन बैंड था। उसमें जो फॉरबिडन गैप आई थी बीच में, वो कितनी थी, 5 वोल्ट थी। कहीं कहीं 4 वोल्ट भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 6 वोल्ट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हम टिक कर देते हैं। इसके बाद जब हम लोग कंडक्शन पढ़े थे तो हमने देखा था कि कंडक्शन वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके बीच जो था वो गैप बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये था हमारा एनर्जी गैप का अगर हम बनाए तो ये ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड था और नीचे हमारा वैलेंसी बैंड था। यहाँ पे क्या था, वैलेंसी बैंड था। ठीक है, वैलेंसी बैंड। तो ये जो बीच में फॉरबिडन गैप होती है वो बहुत ही मिनिमम थी। तो मिनिमम होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर चले जाते हैं, जिससे ये बीच का बॉन्ड टूट जाता है। बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है, आसानी से एक दूसरे में बॉन्ड बना लेते हैं। और जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो ये एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, आसानी से इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। देखिए ये डायग्राम जो बना रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बना करके पूछा जाता है कि बताइए कौन सा क्या बैंड है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंसुलेटर। तो अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर आपको पता ही है। अच्छा, कंडक्शन में एक चीज और याद रखिएगा, सबसे हाई कंडक्टिविटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। सबसे पहले हाई कंडक्टिविटी गोल्ड की होती है, कितनी होती है, 99% तक होती है। इसके बाद हमारी सिल्वर होती है और सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 98% तक होती है। फिर हमारा कॉपर होता है, कॉपर की कंडक्टिविटी 90% तक होती है। इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम होता है, इसके बाद और सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम का यूज ज्यादातर करते हैं क्योंकि ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और ये दोनों का यूज हम कर नहीं सकते, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इन दोनों को मिला करके ACSR टाइप का एक मटेरियल बनाया जाता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। वो बना किससे होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इंसुलेटर की बात कर रहे थे तो ऊपर आपका मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड था, कंडक्शन बैंड था, ये बीच में आपका फॉरबिडन गैप था और यहाँ पर आपका वैलेंसी बैंड था, वैलेंसी बैंड था। ठीक है, ये बीच में 6 वोल्ट का एनर्जी गैप था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं। देखिए बात ये होती है कि यहाँ पर ये गैप बहुत ही मिनिमम है, तो मिनिमम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले रहे हैं, इसको जंप कर जा रहे हैं। जैसे आप लोग कभी भी NPN जंक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे भी होता है, वो जंक्शन को ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करके एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक उसी तरह जब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप है, मतलब आपको पता चल रहा होगा कि फॉरबिडन गैप काफी ज्यादा बड़ा है। तो उस गैप के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो जंप कर भी रहे हैं तो वो यहीं पर रह जा रहे हैं, यहीं पर चले जा रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है और गैप ना होने के कारण हम ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। सबसे अच्छा इंसुलेटर हमारा पोर्सिलिन हो गया, फिर माइका हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ऐसे हम लोग
कई सारे हम रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में पूछा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर पोर्सिलिन का यूज़ किया जाता है। अगर मशीन वगैरह हम बना रहे हैं जहाँ पे हमें कम्यूटेटर डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर माइका का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद आता है सेमी कंडक्टर। तो अगर इसमें क्या क्या था हमारा, पोर्सिलिन, उसके बाद माइका हो गया, फिर एस्बेस्टस हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आता है सेमी कंडक्टर। जब हम सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो सेमी कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनमें ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। और इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप देख रहे हैं ये गैप कम है, लेकिन कंडक्टर में इससे भी कम होता है। तो ये कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा गैप होने की वजह से हम इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप कर पाते हैं, यहाँ पे पहुँच पाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी इनके चार्ज डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे पहुँच पाते हैं। ये इसलिए ये एज अ सेमी कंडक्टर बिहेव करते हैं। अब देखिए सेमी कंडक्टर जो है वो बना किसका होता है, ज़्यादातर हम लोग यूज़ किसका करते हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है, चालक एवं कुचालक के मध्य होती है। देखिए लिख रहा है सेमी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता, आपने कंडक्टर में पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी हमेशा लो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता और रेजिस्टिविटी मतलब रो। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, R = ρL/A। ये क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था या फिर रेजिस्टिविटी था, दोनों बोलते हैं इसे। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ये मैंने आपको वहां भी बताया था। तो सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब कुचालक, इंसुलेटर के मध्य होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, मतलब कि सेमी कंडक्टर कहते हैं। ये जो होते हैं वो स्टैंडर्ड वायर बनाने में बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। स्टैंडर्ड वायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये जब मशीन वगैरह बनाते हैं ना तो वहाँ पे जो वाइंडिंग की जाती है उसमें यूज़ होता है। आप हर जगह पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड वायर का बना हुआ है, ठीक है। तो इनका ज़्यादातर यूज़ क्या है, इनका ज़्यादातर यूज़ ये है कि ये स्टैंडर्ड प्रतिरोध, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में उपयोग
किए जाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो अर्धचालक हमारे ये होते हैं। इसके बाद देखिए अर्धचालक की विशेषताएं क्या हैं। अर्धचालक की विशेषताएं हम आपको यहाँ से बता ही दी हैं कि ये जो गैप होता है वो इस गैप को थोड़ा मतलब पार कर जाते हैं, ज़्यादा पार नहीं पार कर पाते हैं। इनके बीच में फॉरबिडन गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसी को हम लोग फॉरबिडन गैप, इसी को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। बाकी आपको कुछ विशेषता में विशेष है नहीं जो हम आपको बताएं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इसमें यूरेका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, एग्जाम्पल यूरेका। यूरेका का यूज बहुत ज्यादा होता है मशीनों की वाइंडिंग बनाने के लिए। वाइंडिंग बनाने के लिए जब हम रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग यूरेका का यूज करते हैं। और भी कम्यूटेटर बनाने के लिए, डीसी मशीन में आर्मेचर के डिजाइन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूरेका का ही यूज करते हैं। तो यूरेका क्या हुआ कि ये 60% तांबा और 40% निकेल का मिलकर बना होता है। 60% तांबा और 40% निकेल, 40% निकेल का मिलकर बना होता है। ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए यूरेका में कितना कितना परसेंट होता है। तो यूरेका में 60% तांबा होता है और 40% निकेल होता है। ये एक सेमी कंडक्टर होता है। इसके बाद इसके पतले तार आसानी से बनाए जाते हैं। इसका यूज क्या है? इसके पतले तार आसानी से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो पतले तार होते हैं वो आसानी से बनाए जाते हैं। फिर क्या है? प्रतिरोध बॉक्स हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, थर्मोकपल हो गया और स्टार्टर के प्रतिरोध हो गए, रेगुलेटर हो गया। इन सारी चीजों में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूरेका का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जर्मन सिल्वर। ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। जर्मन सिल्वर आप जब अपने पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां पर क्या है ना, जर्मन सिल्वर से जरूर क्वेश्चन आए और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जर्मन सिल्वर में कितने % सिल्वर होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें मिक्सर में एक भी % सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर 0% होता है। तो या तो आपके ऑप्शन में 0 दिया हो या फिर नन ऑफ दीज दिया हो, याद रखिएगा इस बात को। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 60% तांबा होता है। उसके बाद इसमें 15% तक निकेल मिलाया जाता है और 25% जिंक मिलाया जाता है। 15% तक निकेल मिलाया जाता है, निकेल, और उसके बाद कितना बचा हमारा? 25% जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता है? जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल और जिंक का मिक्सचर होता है। इसमें सिल्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % होता है। तो आप वहां पे ऑप्शन में या तो 0 और या तो नन ऑफ दीज कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए 60% तांबा हो गया, 15% निकेल हो गया और 25% जिंक हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो हम आपको सेमीकंडक्टर करा रहे हैं ना, अब ऐसे तो बुक में 2 पेज आपका दिया हुआ है, आप कितना याद करेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो जाएगा। इसके बाद है हमारा मैग्नीन। मैग्नीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीन की तार बनाई जाती है। ठीक है, मैग्नीन की क्या बनाई जाती है? तार बनाई जाती है। देखिए इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीन और 4% निकेल मिलकर बना होता है। 84% तांबा, 84% तांबा होता है,
इसके बाद 12% मैग्नीन होता है, 12% मैग्नीन होता है। मैग्नीन में 12% मैग्नीन भी मिलाया जाता है, यही सब कंफ्यूजिंग के क्वेश्चन होते हैं। 85% तांबा होता है, 84% तांबा होता है, 12% मैग्नीन होता है और 4% निकेल होता है। कितना? 4%, 4% निकेल होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मैग्नीन में मैग्नीन कितने परसेंट मिलाया जाता है, तो मैग्नीन बनाने के लिए भी मैग्नीन मिलाया जाता है और मैग्नीन में 12% मैग्नीन होता है। टोटल क्या हुआ हमारा? 84% तांबा हो गया, 12% मैग्नीन हो गया और 4% निकिल हो गया। इन तीनों से मिलकर के हम मैग्नीन बनाते हैं। मैग्नीन बहुत ही यूज होता है। जितने भी हमारी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब आपके ईयर में फर्स्ट ईयर में एक सिलेबस एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, पीएमएमसी क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर क्या होता है, फिर आपका एनर्जी मीटर, थर्मोकपल, मतलब उसमें हर टाइप के आप लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। तो जब वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किससे बनाया जाता है। तो जो भी हमारे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो किससे बने होते हैं? मैग्नीन से ही बने होते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें तो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किससे मिलकर बनाए जाते हैं? मैग्नीन से मिलकर के बनाए जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए और क्या होता है आपका? नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम में 80% तक निकिल होता है। आगे बात समझ में, नाइक्रोम आपने सुना होगा, नाइक्रोम के भी वायर बनाए जाते हैं। बात ये होती है ना कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे 22 के भी, 11 के भी, 33 के भी, हर टाइप के हम कंडक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि हर टाइप के हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो इस कितने वोल्ट कितने केवी के लिए हम लोग कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे वो सारा हम लोग यहीं से देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैग्नीन में क्या होता है? 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। कितना? 20% तक इसमें क्रोमियम पाया जाता है। तो इन दोनों से मिलकर के हमारा मैग्नीन बन जाता है। आगे बात समझ में, देखिए आपका इतना ही था जो कि हमारा। इसके बाद कार्बन भी है। कार्बन आप लोग को पता ही है कि वो एक अधातु पदार्थ है। एज इंसुलेटर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी क्या पढ़े? आज आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा और सेमीकंडक्टर में आपने ये देखा कि जो भी हमारा कंडक्शन बैंड था और बैलेंसी बैंड था उसके बीच का जो फॉरबिडन गैप था वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से इस बॉन्ड को पार करके कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं और जा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब जिसकी प्रतिरोधकता चालकता से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, या जिसकी प्रतिरोधकता चालकता यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल हो गए यूरेका, जर्मन सिल्वर, मैग्नीन और नाइक्रोम। तो यूरेका में 60% तांबा, 40% निकिल होता है। ये पतले तार आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 15% निकिल और 25% जिंक होता है, जिससे हम लोग जर्मन सिल्वर बनाते हैं। इसमें सिल्वर नहीं होता है। फिर हमारा मैग्नीन हो गया जिसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीन और 4% निकिल होता है। ये जो होता है वो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बनाए जाते हैं उसमें हम मैग्नीन का यूज़ करते हैं। फिर हो गया हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। इस तरह से मिलकर के सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।